हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख रहे थे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अनुच्छेदों को कंप्लीट किया है। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन में वो आपको वीडियोस मिल जाएगी, आप उन्हें अच्छे से देखिए। साथ ही आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री और करंट अफेयर जो कि डेली यहाँ पे क्लासें अपलोड होती है, तो आप देखिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। और हमारे नेट के एग्ज़ाम भी सितंबर में डिक्लेयर हुए हैं, तो अगर आप पॉलिटिक्स सब्जेक्ट से हैं तो आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस है। आप भी इन्हें अच्छे से देखिए और नेट को क्लियर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं अनुच्छेद 331 जो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यानी एक सदस्य को चुना जाता है जो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य होता है। अगर राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के स्थानों का आरक्षण जो बताया गया है वो 332 के अंदर है। याद रखिएगा, 332 के अंदर। अब अनुसूचित की बात करें तो देखिए, विधानसभाओं में वहाँ भी एक आंग्ल भारतीय सदस्य होता है, वो 333 में। याद रखिएगा, आंग्ल भारतीय सदस्य समुदाय है ना। तो 3 शब्द हो गए, तो 3, 3 और 3। अब हम बात करें 343 के अंदर तो संघ की परिभाषा, 344 के अंदर राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, आप इनको स्किप कर सकते हैं। अनुच्छेद अगर हम 350 की बात करें तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, कि किस प्रकार से प्राथमिक स्तर पर आप मातृभाषा को अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं, तो वो 350 में है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये मोस्ट है, बहुत बार पूछा भी गया है। उसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 352 के अंदर तो आपातकाल के बारे में बताया गया है कि इस समय राष्ट्रपति आपातकाल की स्थिति हो जाए तो किस प्रकार से वो आपातकाल लगा सकता है। तो 352। उसके बाद 356 जो राज्य के वैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में ये उपबंध है कि राज्य में किस प्रकार का वैधानिक संस्था है। मान लीजिए किसी राज्य में किसी प्रकार का तंत्र विफल हो गया है, वहाँ की सरकार विफल हो गई है, तो इस दिशा में क्या वहाँ पे आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कौन लगा सकता है, ये सभी 356 यानी 356 में बताया गया है। 360 जो कि वित्तीय आपात है और वित्तीय आपात के संबंध में बताया गया। तो याद रखिएगा आप, 352, 356 और 360 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 आपातकाल के संबंध में ये अनुच्छेद है और ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये राष्ट्रपति की शक्तियाँ भी हैं। सेकेंडली, ये राष्ट्रपति के संबंध में भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करें 368, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, जो संसद को शक्ति प्राप्त है वो कैसे करनी है, किस प्रकार से करनी है, संशोधन की कितनी रीतियाँ हैं, कितने चरण हैं, ये सारे 368 एंड 368 में बताया गया है। हम बात करें 377 तो भारत के नियंत्रण और महालेख जो परीक्षक है उनके बारे में बताया गया है। तो आज हमने जो भी पढ़ा है इसमें बहुत सारे जो अनुच्छेद है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें बार बार देखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।